श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 अप्रैल 2023 को है हनुमान जी का प्राकटोत्सव। साथ ही में इस दिन है पूर्णिमा तिथि, क्योंकि दोस्तों जो हनुमान जी का प्राकटोत्सव है ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आता है, इसीलिए यह दिन हनुमान जी के प्राकटोत्सव का है। साथ ही में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी के प्राकटोत्सव पर किए जाने वाले कुछ नए और कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा तिथि भी पड़ रही है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो हनुमान जी हैं ये जो है शिव जी के 11वें अवतार है। मतलब शिव जी और हनुमान जी अलग अलग नहीं हैं, एक ही भगवान है। तो शिव जी के जो 11वें अवतार हैं वो हनुमान जी ही हैं। तो दोस्तों इस दिन किए जाने वाले हम आपको कुछ नए उपाय अब बताते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, हनुमान जी की पूजन करने से आप लोगों के सारे दुख कष्ट तो दूर होते ही हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी उस हनुमान चालीसा के हर एक शब्द में इतनी ताकत है, हर एक शब्द में इतना ज्ञान है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों आप लोगों को इस दिन हनुमान जी के प्राकटोत्सव पर हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। अब हनुमान चालीसा का पाठ कैसे आप लोगों को करना है वो भी आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ आप कितनी बार कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता हो आप उतनी बार कर सकते हैं। पर हम आप लोगों को बता दें कि हनुमान जी के प्राकटोत्सव पर अगर आप हनुमान जी का मतलब चालीसा का पाठ 11 बार करें, 21 बार करें, 51 बार करें या 108 बार करें तो अच्छा रहेगा, आपकी जितनी क्षमता हो। पर ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ तो आप एक हनुमान चालीसा का पाठ तो ज़रूर करें। और जितनी देर तक आप हनुमान जी का चालीसा का पाठ करने वाले हैं उस समय के बीच में आप लोगों के सामने एक घी का दिया, गोल बाती का घी का दीपक भी जलते रहना चाहिए, ठीक है। तो इस हनुमान जी के पाठ को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने पूजन वाले स्थान पर जाकर हनुमान जी की तस्वीर के सामने एक गोल बाती का घी का दीपक जलाना है, आसन लगाकर बैठना है और आप जितने हनुमान चालीसा के पाठ करना चाहते हैं वह आप करना शुरू कर दीजिएगा। पर हनुमान चालीसा का पाठ जब तक आपका नहीं हो जाता जब तक आपका वह दीपक नहीं बुझना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपायों के बारे में। दोस्तों यह दिन बहुत ही खास है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस दिन एक लोटे के अंदर जल भरकर, पर आपको इस उपाय में ये बात ध्यान देनी है कि जो आप लोटा इस उपाय में ले रहे हैं उसका मुख छोटा होना चाहिए। बड़े मुख का लोटा आपको नहीं लेना है इस उपाय में। तो आपको करना क्या है कि कोई ऐसा लोटा लेना है जिसका मुंह छोटा हो और उस लोटे के अंदर आपको जल भरना है और उस जल को आपको भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। सीधा सा मतलब यह है कि छोटे मुख वाले जो है लोटे से आपको भगवान शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। इस जल को चढ़ाने से होगा क्या कि आपके जीवन में अगर रोग बीमारी आपको घेर कर रखी हुई होंगी तो वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी, है ना। उसी के बाद में दोस्तों आप लोगों को कभी भी तांबे के पात्र से भगवान शिव जी पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तांबे का छोड़कर आप किसी भी लोटे से दूध चढ़ाएं चल जाएगा, पर तांबे के लोटे से भगवान शिव जी के ऊपर कभी दूध नहीं चढ़ाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अभी जो समय चल रहा है इस समय के बीच में आपको शमी का फूल ज़रूर मिल जाएगा। अब शमी का फूल कैसा होता है दोस्तों, शमी का फूल अलग ही होता है। शमी का फूल शमी के वृक्ष में होता है और यह जो फूल आने का समय रहता है यही समय रहता है। इस समय के बीच में अभी शमी के फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कमी ना हो, संपदा की कमी ना हो, ऐश्वर्य की कमी ना हो, आपके जीवन में जिस चीज़ की कमी हो वह सब पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को इस दिन क्या करना चाहिए, भगवान शिव जी के मंदिर जाकर एक शमी का पुष्प कहीं से ढूंढ कर लाओ, कैसे भी लाओ, एक शमी का पुष्प ढूंढकर, अगर आप खुद वृक्ष से तोड़ रहे हो तो भाई इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो एक शमी वृक्ष का पुष्प, ना कि शमी की पत्ती, ठीक है। शमी के वृक्ष में जो फूल लगा हुआ होगा आप उस फूल को लेकर आना है, ना कि शमी की पत्ती को लेकर आना है, ठीक है। तो शमी के वृक्ष का आपको फूल लाना है, उस फूल को भगवान शिव जी पर इस दिन चढ़ाना है। हनुमान जी के प्राकटोत्सव पर आप चढ़ाकर देखिए, निश्चित ही आपको भगवान शिव जी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, भगवान शिव जी आपको वैसे ही इतना कुछ लाकर दे देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अब जो अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये एक ऐसा उपाय है और ऐसी जगह पर आपको जाकर करना है जहाँ पर कोई ना जाता हो। और यह जो उपाय आपको करना है ये करना है एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर। अब एकांतेश्वर महादेव के नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि जिस मंदिर में कोई ना जाता हो उस मंदिर में जाकर आपको यह उपाय करना है, ठीक है। अब यह उपाय किसके लिए करना है वो भी पहले आप लोग सुन लीजिए। अगर आप लोगों के घर में कोई बीमार रहता है, कोई मतलब हमेशा कहीं ना कहीं उसे शरीर में कुछ दिक्कत होती रहती है, बीमारी लगी ही रहती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो उस स्थान पर आप इस दिन यह उपाय करके देखिए, निश्चित ही आपको बहुत बड़े फल की प्राप्ति होगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एकांतेश्वर महादेव के मंदिर जाना है,
एकांतेश्वर महादेव के मंदिर का कहने का मतलब ये है कि जिस मंदिर में कोई ना जाता हो वहाँ पर जाना है। ठीक है, वहाँ पर जाने से पहले आपको लेना है एक धतूरा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे विशेष और देखने वाली बात यह है कि जो धतूरा आप लोग ले रहे हैं वो कैसा लेना है। ऐसा धतूरा आपको लेना है जिस धतूरे की जो नीचे की डंडी होगी वो लाल कलर की हो। ठीक है, हल्के से लाल कलर की हो, ऐसा नहीं बिल्कुल लाल कलर हो, लाल कलर जैसे दिखनी चाहिए वो डंडी, है ना। तो आपको ऐसा धतूरा ढूंढना है जो कि कुछ लाल कलर जैसा हो। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा किसी वृक्ष में लाल धतूरा, मतलब धतूरा जो होता है उसके नीचे कई वृक्ष के धतूरे के नीचे लाल डंडी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ऐसा धतूरा तोड़ना है जिसकी डंडी लाल हो चुकी हो, और उस धतूरे को तोड़कर आपको क्या करना है कि पहुंचना है भगवान शिव जी के एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में, या तो जिस मंदिर में कोई ना जाता उस मंदिर में जाना है, और अगर ना मिल पाए मंदिर तो भैया आपको जहां पर आपको अच्छा लगे आप उस मंदिर में जाकर यह उपाय कीजिएगा। ठीक है, तो आपको इस धतूरे को लेकर जाना है। देखिए, एक धतूरा मिल जाए तो एक धतूरा ले लीजिए, 5 धतूरे मिल जाए तो 5 धतूरे भी ले सकते हैं, विशेष फल की प्राप्ति होगी आपको, है ना। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करके या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करके इस धतूरे को आप लोग क्या कर दो, भगवान शिव जी पर चढ़ा दो। एक धतूरा लाए तो एक धतूरा चढ़ा दो, 5 धतूरे लेकर आए तो 5 धतूरे चढ़ा दो। इससे आपको आपके स्वास्थ्य में मतलब अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, है ना। तो विश्वास से कीजिएगा उपाय, आपको निश्चित ही फल की प्राप्ति जरूर होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग कोई परीक्षा दे रहे हैं, कोई भी बड़ी परीक्षा हो, छोटी परीक्षा हो, और उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम दे लिए हैं, बहुत सारे बार परीक्षा दे ली हैं, पर जब भी आपके हाथ में कुछ नहीं लग रहा है तो उस स्थान पर आपको एक बहुत ही विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय कैसा है, क्या है, और उसी व्यक्ति को करना है जो परीक्षा देने जा रहा है, जो कि परीक्षा में पास नहीं हो पा रहा है, उसे अपने हाथों से यह उपाय करना है। सबसे पहले इस उपाय में आपको लेना है थोड़ा सा शहद। ठीक है, थोड़ा सा शहद लेना है या थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। तो शहद आपको सबसे पहले इस उपाय में ले लेना है। अब शहद लेकर आप प्रातःकाल सुबह सुबह किसी भी गाय के पास जाओ, है ना, गौ माता के पास जाओ, और गौ माता के जो 2 सींग होंगे, ठीक है, अब वो जो 2 सींग होंगे, दोनों सींगों को जो अग्र भाग होगा, मतलब आगे का भाग होगा, ठीक है, वो जो नुकीला भाग होता है आगे का, वो जो है कैलाश पर्वत के समान होता है। ठीक है, तो आपको गौ माता के आगे के 2 सींग, मतलब जो 2 सींग होते हैं, दोनों सींगों के आगे का अग्र भाग पर दोनों में जो है शहद आपको लगाना है। ठीक है, आप जो अपने साथ शुद्ध शहद लेकर आए हैं, शहद को आपको लगा देना है। आपने शहद गाय की सींगों पर लगा दिया। सींगों पर शहद लगाने के बाद इसी शहद को आपको वापस से अपनी उंगली में लेना है, और उंगली में लेकर बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगा देना है। ठीक है, पहले आपको शहद गाय की सींगों पर लगाना है, फिर इसी शहद को निकालकर बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर बिल्कुल बीचों बीच लगा देना है। ठीक है, लगाने के बाद अब इस बेलपत्री को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के बिल्कुल सामने जाकर चिपका देना है। मतलब इस बेलपत्री को लेकर अब आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है, मंदिर में जाकर इस बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है। अब आपने चिपका दिया। चिपकाने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है कि इस बेलपत्र को आपको वापस से निकालना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से। अभी आपने शहद लगाया था तो आपकी बेलपत्र आसानी से शिवलिंग के ऊपर चिपक जाएगी। जब आप इस बेलपत्र को निकाल रहे हो तो उस समय आपको ओम का भी नाद करना है, मतलब ओम भगवान शिव जी, ओम का उच्चारण भगवान शिव जी के सामने बैठकर करना है। ठीक है, तो ओम का आपने नाद कर लिया, ओम का उच्चारण आप लोगों ने कर लिया। उच्चारण करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र के ऊपर जो शहद लगा हुआ है, इस शहद के अंदर, मतलब इस शहद में ही आपको हल्का सा चंदन मिलाकर अपने माथे पर तिलक लगाकर अब आपको जाना है किसी भी परीक्षा के लिए। अपनी तरफ से आपने पूरी मेहनत करी है, आपने बहुत मेहनत करी है, तो आप इस मतलब इस शहद के अंदर चंदन मिलाकर अपने माथे पर तिलक लगाकर अपनी परीक्षा के लिए निकल जाइए। आपने जितना याद किया होगा, आपने जितनी मेहनत करी होगी, आप वो पूरा लिख कर आओगे, आपको वो पूरा याद रहेगा। ठीक है, करके ज़रूर देखिए, आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। आप जो भी परीक्षा देने जा रहे होंगे, आप उस परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस हनुमान जी के प्राकट उत्सव के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों इस उपाय में आपको लेना है एक बेलपत्री। अब एक बेलपत्री की सबसे पहली तो जो बीच वाली बड़ी पत्ती पर होती है, उस पर आपको लगाना है पीला चंदन। एक पीले चंदन का भले ही टीका लगा दो या उससे ओम लिख दो या स्वस्तिक बना दो। ठीक है, मतलब पीले चंदन का आपको कुछ ना कुछ भाग एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाना है। लगाने के बाद दोस्तों आपको लेना है थोड़ा सा शहद। ठीक है, थोड़ा सा शहद लेने के बाद आपको करना क्या है कि इस शहद को आपको उस बेलपत्री के मध्यस्थ भाग में जाकर लगाना है। मध्यस्थ भाग कौन सा होता है? जहाँ पर बेलपत्री की 3 पत्तियों की डंडी आकर मिल रही होती है। ठीक
ठीक है। तो वो भाग आप लोग देख लेना, उस भाग में आपको जाकर शहद लगा देना है और इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर प्रातःकाल सुबह सुबह मंदिर जाकर मंत्र का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आप भगवान जी से अपनी मनोकामना बोलें। आपकी जीवन में कोई दुख समस्या चल रही हो तो आप वो बोल सकते हैं, निश्चित ही आपकी दुख समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी। साथ ही में आपका जो भी मनोकामना होगी वो भी पूर्ण ज़रूर होगी। उसके बाद में दोस्तों अब जो हम आपको अगला उपाय बताने जा रहे हैं ये है धतूरे के फूल का उपाय। अभी हमने आपको कुछ समय पहले धतूरे का उपाय बताया था, पर अब हम आपको बताएंगे धतूरे के फूल का उपाय, है ना। अब धतूरे के फूल में आपको करना क्या है, यह उपाय आप अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि धतूरे का फूल लेना है। कितने धतूरे के फूल लेना है, 2 धतूरे के फूल लेना है, ठीक है। अब 2 धतूरे के फूल आपको 2 जगहों पर चढ़ाना है। किस प्रकार से चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, वो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से सुनना है। और इस उपाय करने के बाद आपको भगवान जी से कुछ नहीं बोलना है, बस भगवान जी का आशीर्वाद लेकर आपको अपने घर वापस आ जाना है, ठीक है। सबसे पहले तो धतूरे का फूल आपको धतूरे के वृक्ष में मिलेगा, जो कि बहुत जहरीला होता है। मतलब धतूरे का वृक्ष ही जहरीला होता है, उसका फल भी जहरीला होता है, क्योंकि भगवान शिव जी को वही चीज़ प्रिय होती है जिसको कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि जो धतूरे का वृक्ष होगा उस धतूरे के वृक्ष में धतूरे का फूल भी लगा हुआ होगा। तो आपको 2 फूल लेकर आ जाने हैं, आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो 2 धतूरे के फूल आपको लेकर आने हैं और लेकर आने के बाद इन्हें आपको भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना है। इस दिन विशेष रूप से आप यह उपाय ज़रूर करें हनुमान जी के प्राकटोत्सव पर। और उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को इन 2 धतूरे के फूल को 2 जगहों पर चढ़ाना है। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जलाधारी के ऊपर आपको जो है पहला फूल समर्पित करना है। पर धतूरा का जो फूल आप लोग अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा रहे हो, इसका जो मुख होगा वो शिव जी की तरफ होगा, ठीक है। मतलब धतूरे के फूल का जो मुख होगा, खिला हुआ मुख होगा, वो शिव जी की तरफ करके आपको जलाधारी के ऊपर रखना है। और जो पीछे का भाग होगा वो आपको गणेश जी या कार्तिकेय जी की तरफ करके रखना है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा फूल आप लोग चढ़ाओगे, ये कहाँ पर चढ़ाओगे, ये आप चढ़ाओगे शिव जी के ऊपर। शिव जी के ऊपर कैसे चढ़ाओगे, जो खिला हुआ भाग होगा वो आपको सामने की तरफ करके चढ़ाना है, ठीक है। और जो पीछे का भाग होगा वो अपने आप पीछे के पीछे हो जाएगा, ठीक है। शिव जी पर अगर चढ़ा रहे हो तो आप बिल्कुल सामने के सामने आपको ये करके फूल चढ़ाना है, ठीक है। जलाधारी पर चढ़ा रहे हो तो आपको क्या करना है, ये जो फूल का मुख है भगवान शिव जी की तरफ करके चढ़ाना है, ठीक है। तो 2 जगहों पर ये धतूरे का फूल चढ़ाने का विशेष महत्व है। चढ़ाकर देखो, अपने आप आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों जो व्यक्ति चाहता है या जो बच्चे चाहते हैं कि उनका जो वैवाहिक जीवन है वो हमेशा सही रहे, तो उस स्थान पर आशुतोष भगवान का आपको नाम का स्मरण करना चाहिए। आशुतोष भगवान जो होते हैं, जो महादेव होते हैं, आशुतोष भगवान के नाम का आपको स्मरण करना चाहिए अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों यही सारे उपाय थे, आप इन उपायों को ज़रूर करके देखिए। इन उपाय करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपको अगर समस्या आती है तो आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी यह सारे उपाय आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले, आबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।